Dear student, welcome to my class. It is our first interaction. Today we are discuss about chemical bonding. I give you a brief idea or introduction about chemical bonding. So ये आज हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे और आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। इस इंट्रोडक्शन से आपको केमिकल बॉन्डिंग को समझने में हेल्प होगी। अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारा चैनल यूट्यूब पे नया है, कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और अपने कमेंट्स और क्वेरीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, भेजें, जिससे कि इसको आपके लिए और बेनिफिशियरी हेल्पफुल बनाने में मुझे मदद मिले। तो हम अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। इंट्रोडक्शन। आज हम इस वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, जिससे कि हमें आगे अपने लेसन्स को समझने में सहूलियत रहे, जिससे हमें अपने को ये टॉपिक इजीली ग्रास्प कर सके। तो हम जब अपनी डेली लाइफ, अपने रूटीन लाइफ में आसपास देखते हैं तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं या यूज़ करते हैं कि जिन्हें देख के हमें लगता है कि ये कैसे और क्यों, ये जवाब हमारे मन में ये सवाल आता है। जैसे हम पानी, वाटर यूज़ करते हैं, जैसे हम खाने का नमक या कॉमन साल्ट, फूड सॉल्ट यूज़ करते हैं, जैसे हम जिस एटमॉस्फेयर में ब्रीथ करते हैं, जिस एयर को, उसके बारे में हम सोचते हैं, हम विनेगर के बारे में सोचते हैं, डिफरेंट और बहुत सी चीज़ें जिन्हें हम यूज़ करते हैं और जिन्हें हम कंज्यूम भी करते हैं, उनके बारे में जब सोचते हैं तो हमें पता लगता है कि ये सब डिफरेंट चीज़ें पता मीन्स जब हम इनको केमिकली एनालाइज करके हमें बताया जाता है तो हमें ये पता लगता है ये बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो किससे बने हैं, वो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके बने हैं। जैसे जो वाटर हम पानी पीते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जो साल्ट हम खाने में यूज करते हैं वो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। जो एयर है वो एक मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा डिफरेंट गैसेस होती हैं। तो हम ये चीज देखते हैं कि ये सब चीजें, विनेगर CH3COOH, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ये सब डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इनके टेस्ट डिफरेंट है, इनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो ये चीज हमें समझ में आती है कि ये सब चीजें जो बनी है वो कंपाउंड है। इसके साथ हमें एक चीज और दिखती है कि ये सारे कंपाउंड स्टेबल भी है, आसानी से नहीं अपना वो प्रॉपर्टीज को लूज करते। तो ये चीज हमें ये चीज सोचने में मजबूर करती है कि आखिर ये कंपाउंड बनते कैसे। जब हम इस बारे में सोचते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं और आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं। एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो इनके बीच में एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से ये टुगेदर होके और स्टेबल उसमें रहते हैं। लेकिन हमें आज एक चीज समझनी चाहिए, स्टेबिलिटी जो है, कोई भी कंपाउंड जो स्टेबल है वो इसलिए है कि जब वो पास आते हैं तो उस दौरान वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं। जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होता है। तो हमें ये चीज समझनी चाहिए, जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी डायरेक्टली लिंक है लोअर या लोवेस्ट एनर्जी स्टेट से। तो इस कंडीशन में हमें यह दिखता है कि वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में वो अपना जब पहुंचते हैं तो वो एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। तो जो ये कंपाउंड बनते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सारे कंपाउंड जब डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो वो एक दूसरे के पास एक अट्रैक्टिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके अट्रैक्ट होके एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं। इसी बॉन्ड की वजह से ये कंपाउंड स्टेबल हो जाते हैं
और यही बॉन्ड्स जो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग को प्रोड्यूस करते हैं, या केमिकल बॉन्डिंग इन्हीं बॉन्ड की वजह से आती है। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है ऑक्सीजन O2 और ओजोन O3। ऑक्सीजन, ओजोन, दोनों ही ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बने हैं। ओजोन में 2 एटम जुड़ के, ऑक्सीजन में 2 एटम आपस में जुड़ के डाइएटॉमिक ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसे हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं, जो हमारे बहुत से काम में इस्तेमाल आती है और ये हमारे ब्रीदिंग के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। साथ साथ ओजोन में 3 ऑक्सीजन के एटम जब एक दूसरे से लिंक होते हैं तो वो ओजोन मिलती है। हमें ये दिखता है और ये चीज हमें पता है केमिस्ट्री के द्वारा कि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ओजोन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में उस लेयर में होता है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं, जो सन से आने वाली बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज को, यानी मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे जो हमें अर्थ पे सनलाइट मिलती है वो अल्ट्रावायलेट रेज से फ्री होती है और वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है। सॉरी। ओजोन की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। ओजोन में एक पिंजेंट स्मेल होती है जो बहुत आसानी से आप फील कर सकते हैं, जबकि ऑक्सीजन ओडोरलेस है। ओजोन में आप ब्रीथ आसानी नहीं कर सकते, तो ऑक्सीजन आपकी लाइफ के लिए जरूरी है। तो ये सब चीज जब हम देखते हैं तो हमें ये फील होता है और ये हमें पता लगता है कि जो ये ओजोन और ऑक्सीजन ये दोनों डिफरेंट है, यानी बनी तो ऑक्सीजन एलिमेंट से ही है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट और बिहेवियर डिफरेंट है। इसी तरह और कंपाउंड से भले ही वो डिफरेंट एलिमेंट से बने हैं, लेकिन हो सकता है उनमें कॉमन हो। H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, लेकिन कॉमन तो है ऑक्सीजन और वाटर में ऑक्सीजन कॉमन है, या विनेगर में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, लेकिन वो वाटर से बिल्कुल डिफरेंट है, भले उसमें कार्बन एक अलग है। तो ये सब चीजें हमें ये चीज बताती हैं कि जो कंपाउंड बनते हैं, जब वो बनते हैं तो उनमें जो बॉन्डिंग बनती है एक दूसरे के बीच में, वो एक तरह की नहीं हो सकती। इतने ढेर सारे डिफरेंट कंपाउंड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, विद डिफरेंट अपीयरेंस, ये चीजें हमें शो करती हैं कि ये जो कंपाउंड बनते हैं, तो जब ये बनते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स जिसके इन्फ्लुएंस में ये टुगेदरनेस के साथ रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, वो एक सा नहीं हो सकता। तो हमें इससे क्या पता लगेगा? हमें इससे ये चीज पता लगती है कि जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। हमने जो अभी तक ब्रीफली डिस्कस किया उससे कुछ चीजें हमें बहुत क्लियर हो जाती हैं। तब फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, भले ही नंबर में बहुत ज्यादा हों, हम उनकी काउंटिंग ना कर सकें, लेकिन वो जिन एलिमेंट से मिलके बने हैं वो नंबर में बहुत कम है। इनफैक्ट अभी तक 105 एलिमेंट्स ही प्रॉपरली इन्वेंट किए जा सके या इनके बारे में जाना जा चुका है, लेकिन जो कंपाउंड बने हैं वो इनसे भी कम एटम मतलब एलिमेंट से बने हैं। तो बहुत सारे कंपाउंड तो बहुत सारे हैं, काउंटलेस हैं, लेकिन एलिमेंट्स उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। वो मिलके कंपाउंड क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो बॉन्डिंग के थ्रू एक लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में आके स्टेबल हो जाते हैं और कंपाउंड। इसके अलावा हमें ये भी दिखता है कि एक ही एलिमेंट से बने या एक से ज्यादा एलिमेंट से बने कंपाउंड डिफरेंटली बिहेव करते हैं, क्योंकि उनमें बॉन्डिंग का मेथड या मैकेनिज्म अलग हो सकता है, अलग अलग तरह की बॉन्डिंग हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉन्डिंग्स या केमिकल बॉन्ड एक ही तरह के नहीं है, वो कई तरह के हैं। तो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स केमिकल बॉन्डिंग में एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारा इस ब्रीफ डिस्कशन से पता लगता है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं के बारे में बात करेंगे।
एक फॉर्मल डेफिनेशन लेंगे अगले वीडियो में और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। थैंक्स।